हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विभव, विभवांतर एवं धारिता नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धारिता। देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है धारिता। धारिता मैं पढ़ाऊंगा और धारिता पढ़ने के बाद स्टार्ट होता है संधारित्र नाम के टॉपिक। जी हाँ, संधारित्र वही चीज होता है जो आप पंखे में सफेद कलर का एक यंत्र देखा होगा। ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो पहले हम धारिता को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी विलगित चालक को विलगित चालक को आवेश दिया जाता है। आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, जब किसी विलगित चालक को, विलगित का मतलब होता है आइसोलेट। विलगित का मतलब होता है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है कि जिसे कोई दूसरा प्रभावित ना कर सके। ठीक है, किसी दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर ना हो, वो होता है विलगित। ठीक है, तो किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होता है। मान लीजिए कि किसी चालक को हमने क्यू आवेश दिया, आवेश देने पे उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जो आवेश है वो सीधा समानुपाती है v के। ठीक है, अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, समान अनुपात में वृद्धि होगी। तो सीधा समानुपाती का मतलब होगा कि अगर आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा है, अगर आवेश घटेगा तो विभव भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आवेश और विभव एक परम मित्र है। ठीक है, जो आवेश के साथ होगा वही विभव के साथ होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो Q बराबर हो जाएगा सी भी। सी क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है। नियतांक है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, धारिता, कैपेसिटेंस। तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q बटा V। ये आ गया हमारा धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, यदि हम लोग V को मान ले 1 वोल्ट, V को मान ले 1 वोल्ट। ठीक है, अगर हम V को मान ले 1 वोल्ट तो इस B की जगह पर क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो C किसके बराबर हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q के। C किसके बराबर हो जाएगा, Q के। किसी भी चालक के विभव को, किसी भी चालक के विभव को, परिभाषा बना रहे हैं सुनिएगा, किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट से, किसी भी चालक को विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो भी आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है इस उसकी धारिता। ठीक है, के लिए किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है उसकी धारिता। तो इस बात को लिखते हैं, तो पढ़िए, कहता है किसी चालक के विभव को, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो भी आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है उसकी धारिता। ठीक बात है। देखिए, 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए जितना आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है इसकी धारिता। अगर किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवेश कम देना पड़ता है तो उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो 1 वोल्ट के विभव को बढ़ाने के लिए अगर ज्यादा आवेश देना पड़ता है तो उसकी धारिता ज्यादा होगी, और अगर 1 वोल्ट के विभव से अगर कम आवेश देना पड़ता है तो उसकी धारिता कम होगी। ठीक है, अगर किसी चालक को ज्यादा आवेश ग्रहण करने की क्षमता है तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी चालक को
कम आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगी तो उसकी धारिता कम होगी। ठीक बात है। मान लीजिए कि अगर किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है तो उसकी धारिता कम होगी। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर है किसके? धारिता के। अगर चालक की कम आवेश ग्रहण की क्षमता होगी तो उसकी धारिता भी कम होगी, और अगर किसी चालक का ज्यादा आवेश ग्रहण करने की क्षमता होगा तो उसकी धारिता भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, धारण शब्द से बना है धारिता, तो धारिता क्या होता है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक बात है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक चालक के आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक चालक के विभव को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपने सोचा होगा, देखिए एक चालक के आवेश को दुगुना कर दिया जाए, तो एक आवेश को दुगुना कर दिया जाए, फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटा V। तो कह रहा है आवेश को दुगुना कर रहे हैं, तो अगर हम आवेश को दुगुना कर रहे हैं यानी कि 2Q कर रहे हैं, तो हमारा धारिता क्या है? इसके सामने है, तो हमारा धारिता क्या हो जाना चाहिए? 2C, मतलब दुगुना हो जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि विभव को दुगुना कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q/C। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? विभव को दुगुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही विभव को दुगुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाना चाहिए? C जो हो जाना चाहिए वो हाफ हो जाना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे Q को क्या कर रहे हैं? आप दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप Q को दुगुना कर रहे हैं, Q के सामने है C, तो C का दुगुना हो जाना चाहिए। V को दुगुना कर रहे हैं, तो V C के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर अब V को अगर दुगुना कर रहे हैं तो हमारा C जो क्या हो जाना चाहिए? आधा हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। आवेश को दुगुना कर रहे हैं, तो आवेश को अगर दुगुना कर रहे हैं तो आवेश के सामने है C, तो धारिता भी क्या हो जाना चाहिए? दुगुना। और आप इस क्वेश्चन में विभव को दुगुना कर रहे हैं, तो विभव को दुगुना कर रहे हैं तो हमारा धारिता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है V के। ठीक है, तो विभव को अगर दुगुना कर रहे हैं तो हमारा जो धारिता होना चाहिए वो आधा हो जाना चाहिए, परंतु ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलते हैं प्योर कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि Q जो है वो क्या है? V के सीधा समानुपाती है। अगर जो Q के साथ करेंगे वो V के साथ करेंगे। Q और V एक दूसरे के परम मित्र हैं। ठीक है, Q और V एक परम मित्र है, जैसे कि जेठालाल और तारक होते हैं। ठीक है, अगर जेठालाल को कुछ करोगे तो तारक आएंगे, तारक को कुछ करोगे तो जेठालाल आएंगे। सेम उसी प्रकार Q और V क्या है? एक दूसरे के परम मित्र है। जो Q के साथ करोगे वही V के साथ होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि आवेश को दुगुना कर रहा है, तो आवेश को क्या कर रहा है? 2Q। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए? क्या कर रहा है? 2Q। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए? 2V। जैसे आवेश और भी दोनों क्या है? सीधा समानुपाती है। जो आवेश के साथ करेंगे वही भी के साथ होगा, जो आवेश के साथ करेंगे वही भी के साथ होगा। तो आवेश को यहाँ पर ही दुगुना कर रहा है, तो आवेश को दुगुना कर रहा है तो हमको विभव को भी क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। और Q/V क्या होता है? Q/V होता है C, धारिता। तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर होता है Q/V, तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 2Q/2V। तो यहाँ से 2 से कट गया, C बराबर हो जाएगा Q/V। ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी आवेश को दुगुना करते हैं तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने क्या किया कि चालक के विभव को दुगुना कर रहे हैं, चालक के विभव को दुगुना कर रहे हैं। Q और V क्या है? परम मित्र है। V को बदलेगा तो Q भी बदलेगा। तो अब क्या कर रहे हैं? विभव को दुगुना कर रहे हैं, मतलब विभव को 2V कर रहे हैं। ठीक है, विभव को क्या कर रहे हैं? 2V कर रहे हैं। तो अगर विभव को 2V कर रहे हैं तो Q को भी क्या करना पड़ेगा? 2Q। ठीक है, और Q/V क्या होता है? C होता है, तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा 2Q/2V। 2 से 2 कट गया, C बराबर हो जाएगा Q/V। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इसमें भी कोई प्रभाव नहीं, नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि C है जो धारिता है वो क्या है? एक नियतांक है। जो C है वो धारिता है जो क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा था? धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देखिए फिर से समझिए, देखिए C बराबर होता है Q/V। ठीक है,
क्यू जो होता है वो वी के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। एक क्यू जो है वो वी के परम मित्र है, अगर क्यू को बदलेगा तो वी भी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कर रहा था कि आवेश को हमने दुगुना कर दिया, तो अगर आवेश को दुगुना कर दिया तो बिहा भी क्या हो जाना चाहिए, दुगुना, ठीक है। और क्यू बाई भी क्या होता है, सी होता है, तो सी बराबर हो जाएगा 2q/2v। तो यहाँ पर कट के आ गया, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन में विभव को आप दुगना कर रहे हैं, विभव होता है क्यू के समानुपाती, ठीक है। जो आप क्यू के साथ करिएगा वही भी के साथ होगा, तो यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि क्यू और वी को बदलकर हम लोग सी को प्रभावित कर दें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, जो देखिए, जैसे सी बराबर होता है q/v, ठीक है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि हम लोग क्यू और वी को बदलकर सी पर प्रभाव पड़े। आप ये चाहते हैं कि हम लोग Q और V को बदलकर C को भी बदल दें, तो ऐसा इस स्टेप में होगा। देखिए, पहला स्टेप कि अगर Q को बदलो, Q को बदलो, Q को बदलो V को नियत रखते हुए, ठीक है। V को नियत रखते हुए Q को बदलते हो तो C क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। या आप क्या करते हो, V को बदलो, V को बदलो Q को नियत रख के, Q को नियत रखते हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप V को बदलते हैं Q को नियत रख के, अगर ये Q नियत हो गया, ठीक है, Q क्या हो गया, नियत हो गया, तो C क्या हो जाएगा, C व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के। अगर आप V को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, C भी हमारा बदल जाएगा, ठीक है। और अगर आप Q को बदलो V को नियत रखते हुए और V को बदलो Q के नियत रखते हुए, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, C बदल जाता है, ठीक है। अगर आप Q और V को बदलते हो तो हमारा C भी क्या होता है, बदल जाता है। और इसी से स्टार्ट होता है संधारित्र नाम के टॉपिक का, ठीक है। संधारित्र में क्या करते हैं, ये दूसरा वाला केस करते हैं कि V को बदलते हैं बिना Q को परिवर्तित किए हुए, V को बदलते हैं बिना Q को परिवर्तित करते हुए, ठीक है। Q को हम लोग क्या करते हैं, नियत रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम करते हैं संधारित्र में। हमारा कहानी शुरू होता है स्टार्टिंग से। देखिए, Q जो है वो V के समानुपाती है, मतलब Q के साथ जो करेंगे वही V के साथ होगा। Q और V एक परम मित्र है, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया जेठालाल और तारक मेहता की तरह, ठीक है। अगर आप Q को बदलोगे तो V भी बदलेगा, Q को नहीं बदलोगे तो V भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सीधा समानुपाती है, ठीक है। तो समानुपाती के साथ चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, यही नियतांक क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। हमने क्या किया कि V को 1 वोल्ट मान लिया, जैसे ही V को 1 वोल्ट माने तो क्या हो जाएगा, C हमारा बराबर हो जाएगा V के, ठीक है। तो अगर किसी चालक को विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने पर जो भी आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है उसकी धारिता, ठीक है। तो C बराबर हो जाएगा Q, ठीक है। C और Q दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर किसी चालक को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए ज़्यादा आवेश देना पड़ रहा है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, और अगर किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए कम आवेश देना पड़ रहा है तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक बात है। तो अगर किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, और अगर किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है तो उसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता एक धारण करने की क्षमता है जो कि धारण शब्द से बना है, ठीक बात है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि यदि किसी चालक के आवेश को दुगुना कर दिया जाता है, तो आवेश को अगर दुगुना कर रहे हैं तो विभव भी क्या हो जाना चाहिए, दुगुना। क्यों, क्योंकि आवेश और भी क्या है, एक परम मित्र है, ठीक है। तो आवेश भी, अगर आवेश को दुगुना कर रहे हैं तो विभव भी क्या हो जाना चाहिए, दुगुना हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक है। सेम विभव में भी वही कि विभव को दुगुना कर रहे हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी आप चाहते हो कि धारिता पर प्रभाव पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q को बदलो V को नियत रख के, Q को बदलो V को नियत रख के, या V को बदलो Q को नियत रख के, ठीक है। और इसी से स्टार्ट होता है संधारित्र नाम के चैप्टर, ठीक है। संधारित्र में क्या करते हैं, V को बदलते हैं Q को नियत रख के, ठीक है। आने वाले टॉपिक में हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। अभी आप यही याद रखिए कि V को बदलते हैं Q को नियत रख के,
संधिरित्र नाम के टॉपिक में। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें मात्रक वगैरह पर बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा फोकस के साथ पढ़िएगा, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, धारिता का ऐसे मात्रक, धारिता क्या होता है? धारिता होता है आवेश बटा विभव। ठीक है, आवेश बटा विभव। तो धारिता क्या हो जाएगा? आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम, और विभव का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और कूलम बटा वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट को कहते हैं फैराड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऐसे मात्रक फैराड, या आप बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। अब देखिए, एक फैराड बराबर कितना हो जाएगा? एक कूलम बटा एक वोल्ट। देखिए, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं एक फैराड की। यदि किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट से वृद्धि होती है। अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसकी विभव में 1 वोल्ट से वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं एक फैराड। ठीक है, फिर से, अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसकी विभव में 1 वोल्ट से वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता कहलाएगी एक फैराड। तो इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, तो भाषा को पढ़िए। कहता है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता एक फैराड कहलाएगी। ठीक बात है। और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, इसी बात को भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी बीमा पर। तो धारिता की बीमा, देखिए, धारिता की बीमा, देखिए, C बराबर होता है Q बटा V। Q क्या है? आवेश है, और V क्या है? विभव है। ठीक है, तो C बराबर होता है Q बटा V। इसका अगर ऐसे मात्रक की बात करें तो ये होता है कूलम। अगर विभव की बात करें तो इससे होता है वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट। देखिए, C बराबर होता है Q बटा V। Q क्या होता है? आवेश। तो आवेश की बीमा की अगर बात करें तो आवेश की बीमा होती है 80 बटा विभव। विभव की बीमा क्या होती है? देखिए, विभव होता है एकांक आवेश के ऊपर किया गया कार्य। होता है, याद रखिएगा, ml2t-2 और आवेश का बीमा क्या होता है? 80। ठीक है, कंबाइन करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, ml2t, देखिए ऊपर है -2 और ये नीचे है +1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा इसकी बीमा। तो रख दीजिए। विभव की बीमा क्या होती है? ml2t-3a-1। ये होता है विभव का बीमा, ml2t-3a-1। अब देखिए, कंबाइन करके लिखिए, m ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, l ऊपर जाएगा, l2 ऊपर जाएगा तो l-2। ठीक है, अब देखिए, ऊपर है 1, नीचे है -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो ये हो जाएगा t⁴। ठीक है, ये नीचे है -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और एक प्लस ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा a⁴। तो ये हो जाएगा धारिता का विमीय सूत्र, m-1 l-2 t⁴ a⁴। तो इसको भी याद रखिएगा। एक बात और नोट कर लिए जो ऊपर छूट गया था, धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप है।
आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप है। ठीक है, ये एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस बात को समझते हैं कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता का एक माप है। मतलब अगर किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है तो उसकी धारिता भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। तो वही बात को दर्शा रहा है कि धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता का एक माप है। ठीक बात है। तो ये आज हमने सीख लिया कि धारिता क्या होता है, धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है और धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, कल की हम लोग बात करेंगे संधारित्र के बारे में, जो कि V को बदलते हैं Q को बिना परिवर्तित किए हुए। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे संधारित्र के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है संधारित्र। कल की क्लास जरूर देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी क्लास ना छूटे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें भी आपको पूरी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।